तो अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। और जिंदगी जब रोती है तो रोती ही चली जाती है। इसलिए शुभ कामों में ज्यादा देर मत करना प्यारे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रदीप ने इस काम को जल्दी करके बोले पापा कमाते रहेंगे जिंदगी भर देते रहेंगे हैं, और समय ने ऐसा कुछ कर दिया पापा न रहा हैं यदि तो उसने ये बात जब कही ना तो मेरे दिल भाग गई, बाप के भी भाग गई। बोले ठीक बात है, ये इसने बहुत कमा करके पहले नहीं रख लिया है, मैं खुद कह रहा हूँ हैं, ये खुलेआम कह रहा हूँ, कमा के नहीं रख लिया है। उसका ये कहना था कमाते रहेंगे और जिंदगी पड़ी है देने के लिए हैं, देते रहेंगे, लेकिन ये मौका निकल जाएगा तो मौका नहीं आएगा। ये सब बातों को सीख लेनी चाहिए। शुभ कामों में ज्यादा देर मत लगाना, क्योंकि देर जब होती है तो होती ही चली जाती है। बात मानो न मानो खुशियाँ, हम मुसाफिर हैं एक दिन तो रम जाएंगे। बात मानो न मानो खुशियाँ की, मानो न मानो खुशी आपकी। सीता जी को राम जी का दर्शन हुआ और भैया राम जी जो है फूल लेकर के सुमन लेकर के अपने गुरु जी के पास आए। गुरु जी ने सीता जी ने राम जी को अपने दिल में बसा लिया और राम जी ने सीता जी को, दोनों ने एक दूसरे के दिल में बसाया। तो जब जाकर के राम जी ने सुमन गुरु जी को दे, लेकिन राम जी को दिल जो है अब गुरु जी के पास नहीं है। तब गुरु जी ने कही सुमन तो ले आए पर मने कहाँ दे आए। और भगवान का मन तो वहीं रह जाता है जहाँ भक्ति मिल जाती है, जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान का दिल रह जाता है। सुमन तो ले आए पर अपने मन को कहाँ दे आए। तो वाटिका में गए थे ना, वाटिका में दे आए ना। ये कथा पांडाल वाटिका ही है, ये सत्संग का माहौल वाटिका ही है। ये जो सत्संग का माहौल है ना भैया, यहाँ सब लोग संसारी मन को लेकर के आते हैं, लेकिन उस मन को गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में, भक्ति के चरणों में चढ़ा देते हैं और यहाँ से एक नया मन लेकर के जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? जब यहाँ आते हैं तब कुछ और तरह के होते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तो कुछ और तरह के होते हैं, क्योंकि वो संसारी मन को लेके आते हैं और यहाँ से सुमन, सुंदर मन है, संस्कारित मन, कथा से तरोताजा और कथा से सना हुआ मन लेकर के जाते हैं। यही राम जी के फूल लाने का अर्थ है। दूसरे दिन भैया धनुष यज्ञ पे और जो है पहुंचे हैं गुरु जी के साथ राम और लक्ष्मण। ज्यादा भारीपन सा हो रहा है। सब राजा महाराजा आए हैं, लेकिन धनुष काऊ पे उठाए हुए की तो बात छोड़ो, हल्यो नहीं। हमारे बंगाली बाबा और हमारे बीच में कैमरा आया हुआ है। कछु बात ऐसी है जो हमारी तुम्हारी ने अच्छी जमती है।
कैमरा भाई चलते फिरते रहो करें, दंगल में ना हो तो जो कहता चलते रहिए हैं, बीच में आ जाए तो। मुझे कहना यह है कि ये धनुष है ना जनक जी के पास में, ये धनुष शंकर भगवान का दिया हुआ है। और ऐसा ही एक धनुष जो है कंस के पास में भी था। धनुष है अहंकार, समझते चलेंगे ना सब लोग। धनुष है अहंकार, और अपने अहंकार की अज्ञानी रक्षा करता है। अरे इज्जत पे बात आ जाएगी तो मर जाएंगो क्या, ये अहंकारी के शब्द होते हैं। अहंकारी चुक बई के लिए जीरो है, वो अहंकार को ही पूजता है, पुष्ट करता है, उसको बढ़ाता है, अज्ञानी कंस। लेकिन जनक जी एक संत है, एक साधु है, वो हमेशा अज्ञान को तोड़वाना चाहता है। वो चाहता है कि अज्ञान टूट जाए, क्योंकि जब तक अज्ञान नहीं टूटेगा, अभिमान नहीं टूटेगा, तब तक भगवान जीवन में मिलेगा नहीं, संबंधी बनेगा नहीं, अपना बनेगा नहीं। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहता हूं, भक्ति जब तक नहीं होगी, जब तक किसी संत से संबंध नहीं जुड़ेगा। एक बहुत प्यारी बात कहनी है मुझे, और लगभग मैंने पहले नहीं कही है। भक्ति जब तक किसी भी कीमत पर नहीं होगी, और थोड़ा आगे की बात करूं तो जब तक निवृत्ति परक संत से संबंध नहीं होगा, उनसे नहीं जो केवल जो है तुम्हारी पूजा कराए गए, तुम्हारो पाठ कराए गए, तुम्हारो जो है ये सत्यनारायणी कथा कह गए हैं ना, केवल उनसे नहीं, जो निवृत्ति परक, जो खुद भी माया को छोड़ना चाहता है और तुम्हारे जीवन में भी माया नहीं, माया पति को देना चाहता है, ऐसे संत से जब तक संबंध नहीं जुड़ेगा। क्योंकि संबंध जुड़ना किस लिए जरूरी है? जैसे सब लोग हैं यहाँ, लेकिन ये हमारा जो परीक्षित है ना, जिनते संबंध मानता है उन्हें स्पेशल बुलाए के हैं, ने कहा आरती में आ जाओ, बाकी माला डालेगो। क्योंकि संबंध में अपनापन जब बनता है तो उसके प्रति लगाव होना ही, संसार में लगाव होना आसक्ति है, और संत में लगाव होना, लगाव संबंध से बनेगा। और खुले करने के लिए समझाता हूं, आप जितनी या बच्चियां बैठी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, और इधर लड़का बैठे हैं, लेकिन यहाँ सैकड़ों लड़का बैठे हैं और बच्चियां बैठी हैं, लेकिन काऊ तो लेना देना ना, मोते लेना देना इस समय है ना। लेकिन बाई चांस काऊ के कान में जी बात बच जाए कि वो छोरी बैठी का बा छोरा को, जो छोरा देखे हो का, बाकी बाप ने वो फलानी जगह बैठे हो, फिर वो मुंह कम देखेगी, बा ज्यादा देखेगी। झूठ हो तो मैं नाक काट लो, अरे झूठ हो तो मैं जीभ पकड़ लो भाई, कथऊ सुनेगी बेचारी है। लेकिन बार बार निगाह जहां भाई पेश पड़ेगी कि तगु बैठे हो, और यदि कहूँ फोटो जहाँ में आएगा तो खिल जाएगी है। यही है ना, बाकी अड़ोसन पड़ोसन बता दीजिए, यही है। इतना खिलापन और इतनी झलक और इतना आकर्षण कहां से आ गया? इतने मात्र से कि जे छोरा मोह काजे, ये संबंध मेरो है गो। तो ऐसे ही अनेकों संत डोले हैं, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जा संतति न्यू है जाते ना, जो मेरो गुरु है वही समय से भक्ति शुरू हो जाती है। जैसे उस बच्ची का आंतरिक लगाव हो जाता है, अपनापन हो जाता है। यदि भाई कोई खरोंच आवे तो वही रो चालू कर देगी है। अभी का जो भयवा ना, लेकिन अब भाई दुख होगा। ऐसे ही जिस समय हमारा गुरु से रिश्ता बनता है, संबंध बनता है, उसी दिन से उसका चिंतन, मनन, ध्यान, यही तो भक्ति है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम
गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो उनके ध्यान में, उन संतों के, उन गुरुओं के, जिनसे हमारा रिश्ता बन जाता है। भक्ति की शुरुआत ही वहीं से होती है साहब। उससे पहले सब दुनिया अपनी है, हजारों लड़के डोल रहे हैं, लड़कियां डोल रही हैं, काऊ लेना दोनों अपनी धुन में मस्त हैं। लेकिन जैसे संबंध बना, रिश्ता बना है, उसी क्षण से डोरी बंध जाती है? कछु तो ऐसे रिश्ते होते हैं, रिश्ता हो गया, अंगूठी पहन ली, एक दूसरे को मोबाइल दे दो एक दूसरे ने, 10 दिन बाद छोरी कहने लगी मोह ना ब्याह करना। बोले क्या वो इतना ऐसो है बैसो है, अभी तो कथा में ना जान दे रहो, अभी तो माना जान दे रहो, अभी तो कचू बजाऊ ना, अभी तो बेटी मेरी पहली भंवरिया रे, अभी तो बेटी बाप ही की। अभी तो भैया भंवरिया ना भाई, अभी तो रोको टोक कर रहा है। क्योंकि रिश्ता बहुत गहरा होता है? जहाँ रिश्ता होता है वहां केयर होती है, जहाँ रिश्ता होता है वहां केयर। तो भक्ति की शुरुआत आध्यात्मिक रिश्तों से शुरू होती है, और रिश्ता जितना गहरा, जितना मजबूत, श्रद्धा जितनी गाढ़ी जितनी गहरी, उतना ही ये मार्ग जो है बहुत जल्दी तय हो जाता है? ये बात मुझे किस लिए कहनी पड़ी कि जो जनक जी महाराज हैं ना, वो रिश्ता जोड़ना चाहते हैं राम जी से। अभी राम जी की भक्ति करते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं, राम जी को जानते हैं, लेकिन राम जी से भी रिश्ता नहीं जुड़ा है। और जब तक राम जी से रिश्ता नहीं जुड़ा है तब तक अधूरा है। हम संतन की सवन की सेवा करते हैं, पर आदेश उसका मानते हैं जिससे हमारा रिश्ता होता है? अपने गुरु जी से पूछते हैं कि संतन की सेवा कर लूं? मैंने कर लियो साहब। बोले का कर लूं? मैंने कि कितने खर्च करना है? बोले आप बताओ। मैंने कि 100 संत हैं, तो मैंने कि 100 रुपया कर लियो। तो बोले 200। मैंने कि और अच्छी बात है? तो आज्ञा उससे लेगा जिससे रिश्ता है, और सेवा सबकी करेगा। ऐसे ही पत्नी घर में आज्ञा उससे लेती है जिससे रिश्ता है, और सेवा सबकी करती है? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कोई यूं कहते हैं ना, तो काजे ब्याह किया यूं तेरी सेवा कर लूंगी, ते बाप को ठेका थो रही है। ऐसी नहीं कि तो जीवे काट ले। जी जीव में जी कहवे की सामर्थ है कि केवल तेरे लें। नियम ये है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसके प्यारों से भी हमें प्यार करना चाहिए। उसका बाप है, उसकी माँ है, उसकी बहन, उससे बड़ा मुश्किल है। वो गुरु जी में जाइए मत कहो, बाप तो ठीक है, चलो ठीक है, माँ भी चलो कहूं तक, बहन को नाम मत लो। लेकिन एक बात बताऊं, अभी जो बता के गए थे ना, रिश्तों में भी सुधार हो सकता है। रिश्तों में भी वो गलत फहमियां दूर हो सकती हैं। तो जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमारे जो भक्त लोग और संतों की सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि संत मेरा रूप है ना? तो मुझसे भी प्यार करना और मेरों से भी प्यार करना, मुझसे भी प्यार करना और मेरों से भी, तो ज्यादा खुशी होगी। लेकिन कछु ऐसी होती ना, मेरो पेट हाउ और मैं नहीं जानू काऊ, हम दो और हमारे दो, हम दो हमारे दो। और अब तो जो कह रहे हो, एक आदमी ना दो नहीं एक ही ठीक है, आगे चले क्या होगा? एक भी नहीं है। अरे राम राम राम, एक आदमी तो क्या बताएं, कुत्ता पार रहा क्यों? बोले काय को पार रहा क्यों? मैं बोले अब बेटा फेटा भी इतना सेवा नहीं करते जितना ये करता है। मैंने तो जय बेटा मान लो, मैंने तू कुत्ता को बाप है गो तू तो कुत्ता को बाप है गो। वो कुत्ता घुमाने ले जाते हैं, बाप को घुमाने नहीं ले जाते।
और कुत्ता तो घुमाने ले जाएंगे तो क्या कहेंगे, ए बेटा इधर नहीं, ए बेटा उधर, इधर आ जा, इधर आ जा। कौन थे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समझ लियो सारे मैं क्या कहना चाहता हूं। ए बेटा इधर नहीं, ए बेटा इधर नहीं, हैं ठीक नहीं है। तो प्यारे हो नहीं, अच्छा मैं ये कुत्ता पालना कोई बुरी बात नहीं है, भैरव बाबा का वाहन है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये कहते हैं कि बाप से भी वफादार ये है, ऐसी बात नहीं है। बाप बाप होता है, माँ माँ होती है, गुरु गुरु होता है, हैं वो अपनी जगह है, मानते हैं हम इस बात को। तो जनक जी महाराज राम से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, और रिश्ता जिन्होंने राम जी से बिना भक्ति के जोड़ने की कोशिश करी है, वे जोड़ नहीं पाए, उनके रिश्ते टूट गए हैं। शूर्पणखा राम जी से रिश्ता जोड़ना चाहती थी, पर भक्ति को मिटा करके, भक्ति को हटा करके, इसलिए बेचारी की नाक कट गई। गुरु से कोई रिश्ता जोड़ना चाहता है, लेकिन बिना श्रद्धा के, श्रद्धा भक्ति ही है। जब श्रद्धा राम से जुड़ती है तो भक्ति कहलाती है, और भक्ति जब गुरु से जुड़ती है तो श्रद्धा कहलाती है। इतना अंतर है। राम से जुड़ती है तो भक्ति कहलाती है, और वही भक्ति जब गुरु से जुड़ती है तो श्रद्धा कहलाती है। तो समझिएगा, जब तक भक्ति के माध्यम से रिश्ता नहीं जुड़ेगा, पहले तो जुड़ेगा ही नहीं, और जुड़ेगा भी तो ठहरेगा नहीं। दामिन दमके रहे न घन माही, खल की प्रीत जथा थिर नाही। देखो हम तो दुनिया में डोलते हैं, हमसे लाखों लोग मिलते हैं, हजारों लोग मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि मिलने के बाद फिर मिले ही रह जाते हैं, इसी महफिल के हो जाते हैं। और कुछ लोग रोज मिलते हैं, रोज जाते हैं। कुछ लोग रोज मिलते हैं, रोज जाते हैं। और कुछ लोग आते हैं और बड़ा अपनापन होता है उनसे, और फिर वो जीवन में से ऐसे जाते हैं, कभी नहीं आते हैं। क्योंकि दामिन दमक रहे न घन माई, और खल की प्रीति जथा थिर नाई।